माय स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हमसे क्या कहते हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी हैं स्टूडेंट, जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उन सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप लोग अगर जो पहले से देख रहे होंगे हमारे चैनल को, तो कैसा लग रहा होगा, कुछ रिप्लाई भी दे रहे हैं बहुत सारा, तो आप लोग अपने दोस्तों में इसका क्या कहते हैं, सर्कुलेट कीजिए कि और ये चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए। तो जो भी वीडियो आने वाला होगा आपके तक पहुंचेगा ही, आपके दोस्त तक भी मतलब अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कौन कौन सा एडजेक्टिव हम लोग पढ़ लिए थे? हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके बारे में जाने थे हम लोग। आज हम लोग जानेंगे, हम लोग 4 एडजेक्टिव का टाइप्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। तो जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं आज आपको पढ़ना है मेरे स्टूडेंट पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं। और लास्ट आपको पढ़ना है आज 3 ही पढ़ना है आज, कि ज्यादा नहीं हो, ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। तो इसीलिए कम ही पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जो पढ़े वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आगे उस पर कोई भी क्वेश्चन आए, या तो एग्जाम में या तो कहीं पे आपसे पूछा जाए, तो वहां पे आप वो जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर सके अच्छे तरीके से। मेरा पढ़ने का मीन्स ये नहीं है कि एग्जाम में ही क्वालिफाई करे। मीन्स पढ़ने से, देखिए, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, एक अच्छे टीचर से आप जुड़े हुए हैं, अच्छे जगह पढ़ते हैं, तो आपका पढ़ाई के साथ साथ जो है सभी चीजों का विकास होता है अच्छे से। मीन्स आपका बोलने का तरीका क्या होगा, कैसे आप एक दूसरे के सामने, कोई भी आपसे क्या कहते हैं बड़े आदमी है तो उससे कैसे बात करना है, तो ये सब आप क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन में बहुत सारा चेंजेज होता है। तो आज हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, छोड़िए वो बात बाद में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आपको लास्ट था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। आज यही 3 हम लोगों को पढ़ना था। और पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े। आज हम लोगों को 5th में पढ़ना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे संबंधवाचक को, आइए देखते हैं। तो बोल रहा है संबंधवाचक विशेषण, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड with a noun and does the work of an adjective is called possessive adjective. Possessive adjective फिर से एक बार बोलते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए। A pronoun which is used with a noun and does the work of an adjective is called possessive adjective. ठीक है। अगर इसी को आपको हिंदी में परिभाषित करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, उसको आइए देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है आपका, इसी का जस्ट हिंदी में है। तो बोल रहा है जिस प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ हो, क्या हो, नाउन के साथ हो, तथा अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करता हो या होता हो, एवं जो एडजेक्टिव का कार्य करे, मीन्स जो एडजेक्टिव का काम करे, उसे हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, कुछ हम लोग यहाँ पे वर्ड लिए हैं, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और कौन सा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। 2 इसमें लिए हैं, एरो करके हम लिए हैं 2, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए स्टार दे देते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है आपका, ये पता चला, इससे हमको संबंधवाचक, देखिए इससे हमको संबंध का पता चल रहा है। कोई भी क्या कहते हैं, हम
जैसे मेरा संबंध, कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे उस सेंटेंस में हमको संबंध का पता चल रहा है या अधिकार का पता चल रहा है, तो वो किस में चलेगा, वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव में पता चलेगा। और एक बात ध्यान में रखना है इसमें कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ होता है, नाउन के साथ कहने का मीन्स प्रोनाउन होगा और उसके साथ में ही नाउन होगा, तो वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कुछ हम एग्जाम्पल भी लिए हैं यहाँ पे, तो पहले कौन कौन सा सेंटेंस आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन कौन सा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, वो पहले देखते हैं। तो आइए, पहला सेंटेंस, पहला आपका ये है वो सेंटेंस माई। माई जो है वो आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब आपका जो हो गया ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये सब आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपका है कि अगर माई का ही एक फॉर्म है, हम लोग प्रोनाउन के केस में एक कॉलम बनाना, वहां पे हम क्या करते हैं भूल गए, वो आगे आपको बताएंगे। तो वहां पे आपका ये उसी में एक फॉर्म आता है, माई का माइन हो जाता है, आई का माई, माइन, ऐसे ही होता है। तो अभी बस जितना बताया जा रहा है उतना को माइंड में रखिए अच्छे तरीके से। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ये सभी आपका वर्ड अगर रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। कहने का मीन्स सभी में देखिए एस लग रहा है, हिज को छोड़ के, ठीक है, हिज को छोड़ के सभी का अगर देखें, आवर का योर्स हो जा रहा है, योर का योर्स हो जा रहा है, हिज का हिज ही रह रहा है, हर का हर्ष हो रहा है, इट्स का सेम ही होगा, और देयर का जो है देयर्स हो जा रहा है। तो ये सभी जो है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन में आता है। और माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सभी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिए हैं इस पे, आइए देखते हैं उसको। बोल रहा है फर्स्ट एग्जांपल इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव का आपका बोल रहा है। पहला एग्जांपल जो है इसमें बोल रहा है, इसमें आपका पॉजिटिव प्रोनाउन भी बताएं पहचानने के लिए, दोनों को एक ही जगह दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहने का मीन्स एक ही है लेकिन सेंटेंस जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग है। देखिए क्या बोल रहा है, दिस बुक इज हिज, तो ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हिज हम लोग लिए थे ना, हिज क्या था आपका, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव था, उसके साथ अगर आपका नाउन साथ में अगर यूज हो रहा है, हम लोग पढ़े थे वहां पे डेफिनेशन में उसका पढ़े थे कि अगर नाउन के साथ, अगर जिस प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ होता है, नाउन के साथ हो रहा है बुक, ठीक है, हिज का प्रयोग किसके साथ हो रहा है, बुक के साथ हो रहा है, तो ये आपका प्रोनाउन नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिए हैं हम लोग, दिस बुक इज हर्स, ठीक है, दिस बुक इज हर्स। तो यहाँ पे आपका इसके साथ क्या कहते हैं, हर्ष के साथ या पहले या बाद में कहीं पे भी नाउन का चर्चा नहीं है या नाउन उसके साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे हर के साथ आपका बुक लगा हुआ, हर बुक, दिस इज हर बुक, तो ये आपका हर किसके साथ लगा हुआ है, ये नाउन के साथ लगा हुआ है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहचानने का तरीका हो गया कि कौन सा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और कौन सा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। मिलता जुलता है, उसमें भी हमको पढ़ना था पॉजिटिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव के टाइप्स में भी हमको पढ़ना है पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, आप लोग देख लीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताए क्या कौन कौन सा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और कौन कौन सा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ये सभी हम लोग देखे 1 बाय 1 करके, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिए, पहचानने के लिए बताए कौन सा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, कौन सा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप जो है एडजेक्टिव का, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग हिंदी में व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करना होगा इंग्लिश में तो हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। एन एडजेक्टिव शोइंग दैट द पर्सन्स और थिंग्स
are taken separately or in separate lots is called a distributive adjective. क्या बोलिएगा? An adjective showing that the persons or things are taken separately or in separate lots is called a distributive adjective. अगर इसी को हम लोग हिंदी में इसको बोले तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेगा, देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी नाउन के पहले each, किसका? नाउन के पहले each, every, either, neither का प्रयोग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। मीन्स जब किसी नाउन के पहले आपका each, either, neither, every, इन सभी वर्ड का आपका प्रयोग होता है या यूज होता है तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे इसमें जो है आपका व्यक्तियों या वस्तुओं का इसमें पहचानने के लिए हम इसमें इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। तो देखिए इसमें एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पे, यदि ईच, एवरी, आइदर, एटसेट्रा और कुछ भी जो हो सकता है के बाद नाउन का प्रयोग हो, इसके बाद बोल रहा है कि नाउन का प्रयोग हो, किसके बाद? ईच के बाद, एवरी के बाद नाउन का प्रयोग हो, आइदर के बाद नाउन का प्रयोग हो, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या कराएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद नाउन का प्रयोग तो नहीं हो, किसके बाद? नाउन का प्रयोग नहीं हो, ईच के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो, एवरी के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो या आइदर के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो, तो उस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना होकर उस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। समझे इस बातों को? इस लाइन को फिर से एक बार बोल देते हैं, यदि ईच, एवरी, आइदर के बाद आपका नाउन का प्रयोग हो रहा है तो उस केस में आप लोग क्या बोलिएगा? वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का केस हुआ। अगर ईच, आइदर, एवरी, नाइदर इन सभी वर्ड के बाद अगर नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पे बाय कुछ हम सेंटेंस लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस लिए हैं, उसको समझाते हैं वन बाय वन करके तो आपको पता चलेगा। देखिए जैसे ईच बॉय, ईच वर्ड लिखा हुआ था बॉय, बॉय जो हो गया आपका ये नाउन के तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ईच बॉय गॉट अ प्राइज, मीन्स प्रत्येक लड़का जो है वो क्या कहते हैं? पुरस्कार को प्राप्त कर रहा है, ठीक है? उसको मिल रहा है। तो इसमें बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है? देखिए तो ये इसके बाद आपका नाउन का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट नेक्स्ट सेंटेंस में इसी का देखिए, ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज, कहने का सेंस एक ही है लेकिन लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ठीक है? तो इस केस में ईच के बाद मेरा देखिए कहीं पे नाउन आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन ईच के बाद नहीं है, वो थोड़ा 2-3 सेंटेंस के बाद है आपका। तो उस केस में आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर नाउन साथ में यूज हो रहा है तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेम कैसा है? एग्जाम्पल, नाइदर वे वाज सेफ, तो इस केस में नाइदर के बाद जो है आपका नाउन का प्रयोग हो रहा है, नाइदर के बाद आपका नाउन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इसी का सेकंड केस देखिए, नाइदर ऑफ देम वॉन द मैच, तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि इस केस में नाइदर के बाद आपका कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना होकर ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये आपको बतलाने का क्या कहते हैं, 2 एग्जाम्पल लिए कि एक एग्जाम्पल से किसी को समझ में नहीं आया, चलिए 2 ले लिए हैं, दोनों कंपेयर करके बताए कि कहाँ पे आपका नाउन के साथ रहेगा और कहाँ पे नहीं रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से वहां पे उसको पहचान सकते हैं। चलिए ये भी खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट टाइप जो है
ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपका लास्ट बचता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वहां पे भी हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स में पढ़े थे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और यहाँ भी हम लोग एडजेक्टिव के टाइप में पढ़ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कह रहे थे, और वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जा रहा था प्रोनाउन के केस में। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में बोल रहा है an adjective used for asking some things about a noun is called an interrogative adjective। बोल रहा है जिस एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स किसी से क्वेश्चन करना है, सामने वाले से कर रहे हैं या किसी चीज पे कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं, मेरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं सामने वाले से या किसी चीज पे पूछ रहे हैं, तो वहां पे मेरा क्या करते हैं, इसका यूज जो कहाँ होगा, प्रश्न पूछने में या क्वेश्चन पूछने में इसका यूज होता है, किसका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। तो इसमें देखिए एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल बोल रहा है व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क, तो इसमें व्हाट जो हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। बट नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है विच वे शैल वी गो, तो इसमें आपका विच जो हो गया ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है हुज बुक इज दिस, तो इसमें क्या हो गया, हुज आपका जो हो गया वो आपका प्रश्न पूछने का काम किसके द्वारा हो रहा है, इसमें हुज के द्वारा हो रहा है। हुज बुक इज दिस, या बुक वह बुक किसका है, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क, ठीक है। तो इसमें व्हाट जो हो गया वो क्या कहते हैं, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आज हम लोगों को 3 पढ़े हम लोग, और 3 बच गया है। 10 टाइप्स होता है इसमें हम लोग जानते हैं, 10 प्रोनाउन में भी होता था, 10 आपका एडजेक्टिव में भी होता है। तो 3 आपका कल हम लोग करवाते हैं, नेक्स्ट डे आगे करते हैं क्वेश्चन के साथ। उसके बाद ये खत्म होने के बाद अगर 10 तक पूरा हो जाता है तो एक लेक्चर आपका पूरा क्वेश्चन का रहेगा बाय सेंटेंस। उसमें क्या कहते हैं, आपको पहचानना है, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया भी जाएगा। स्टार्टिंग से आपका जितना भी 10 टाइप्स है, 10 टाइप्स पे हम लेंगे क्वेश्चन प्रॉब्लम, और यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह आपका एग्जाम में आता है और किस तरह आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, जिससे चैनल क्या कहते हैं और आगे चैनल बढ़ेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। थैंक यू।